नमस्ते नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और वर्कशीट 2 लेके हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें कि आपके बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। टॉपिक नंबर 2 है। अगर आप इसका कंसेप्ट चाहते हो तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। इसका कंसेप्ट भी हम लेके आएंगे। आप सीधी वर्कशीट लेके आया हूँ मैं आपके सामने। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए बोर्ड मास में क्या रहता है, BODMAS। इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, तो BODMAS के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेशंस को करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा किस तरह कैलकुलेशंस को हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 126 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो मतलब कि देखिए यहाँ पे 126 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 17। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, सामने आपको दिख रहा है। अभी देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे हमें डी मास दिख रहा है तो डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया, क्या होगा, डिवाइड। तो 126 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 14। ठीक है, प्लस अब देखिए उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। तो 4 3 से 12 माइनस 17, इन दोनों को कर लो ऐड तो हो जाएगा 26 माइनस 17 9। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या, ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें बोर्ड मास लग रहा है 1001 डिवाइड बाई 99 प्लस 27 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड, मतलब इन दोनों को करना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, ये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करेंगे हम डिवाइड। तो 1001 को जब हम डिवाइड करेंगे अपना 91 से तो ये आएगा आपके पास 11। ठीक है, 11 प्लस 27 माइनस, अभी आगे मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 4 48। ठीक है, समझ आ गया आपको या नहीं समझ आया। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो जो दोनों प्लस के हैं उनको एक साइड रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 और 27 हो जाएंगे आपके पास 38 माइनस 48। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 48 में से 38 को लेस कर लेंगे हम, कितना आया 10। ठीक है, और बड़ा है माइनस का तो इधर माइनस, तो -10 जो कि ऑप्शन सी है आपके पास बिल्कुल आंसर सही आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। 24 प्लस 54 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इंटू 11। अब देखिए एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा खेल रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, खेलेगा कैसे क्वेश्चंस के साथ, आपको पॉइंट में भी आंसर्स आ सकते हैं, पॉइंट में क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए होता क्या है, अभी 24 प्लस 54 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा अपॉन में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 11 3 से 33। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड का किस्सा हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको समझ आ गया, नहीं आया। ठीक है, समझ आया आपको, हमने क्या करा यहाँ पे। अब अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं 4 से तो जाता नहीं है, तो 2 2 से हो जाता है 27/2। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाले, अब 27/2 क्या होता है 13.5, मतलब कि 24 प्लस 13.5 माइनस 33। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखिए ये प्लस का दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 37.5 माइनस 33। ठीक है, कितना आया 37.5 माइनस 33। ठीक है, तो ये 0.5 या 4 और 0, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 4.5। ठीक है, 4.5 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, 9 प्लस 17
मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 21 डिवाइड बाय 7। देखिए सबसे पहले डिवाइड है तो इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस इधर रहेगा और ये होता है 51 और ये 9 प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। हमने बिल्कुल बोर्ड मास का ही रूल लगाना है। 60 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? 57। ठीक है, 60 माइनस 3 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये आप कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये ट्रिकी कैसे है? घुमाया है। 195 मल्टीप्लाई 195 प्लस 131 इंटू 131 माइनस 2 इंटू 195 इंटू 131। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहे तो दूसरा पूरा का पूरा पेपर कर जाएगा और आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे। तो इसके लिए तरीका बताता हूँ, जानना है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्या है, 195 इंटू 195 तो मतलब क्या हो रहा है? सीधा देखो, ए का स्क्वायर प्लस हो रहा है, आगे आगे बी का स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2 इंटू ए बी लिख रहे हैं वो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो ये क्या है आपके पास? 195 माइनस 131। ठीक है, समझ आया? 4 6 0 तो कितना आया? 64 का स्क्वायर कितना होता है? 4096। ठीक है, 64 इंटू 64 कितना होता है? 4096। ये तो पहले ही नहीं आएंगे क्योंकि 4 4 जा 16 रहता है, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों के चांसेस हैं 4096। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या मज़ेदार क्वेश्चन आ गया अभी आपके सामने। 28 माइनस 8 माइनस ब्रैकेट में 28 माइनस 53। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा। 8 माइनस 28, ये भी माइनस का ये माइनस पहले ही है, प्लस 53। ठीक है, माइनस माइनस प्लस डिवाइड में पूरा ही जा रहा है, डिवाइड बाय कितना है? ये देखिए बड़ा ब्रैकेट है तभी मैं पूरा ले रहा हूँ, -20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 कितना आया? नीचे आ गया आपके पास -11, ऊपर आ गया आपके पास 33। कर लीजिए ज़रा आप भी। हाँ ठीक है, 33 कटा क्या आया? 11 3 जा 33, माइनस में है -3। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए ये भी दे रखा है उन्होंने, घुमाना है आपको। ठीक है, लेकिन आपने डरना नहीं है और क्वेश्चन को करना है। -3 बिल्कुल सही आंसर। चलिए, हाँ जी, देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन है, पर घबराओगे तो नहीं होगा और अगर बड़ा करने में जाओगे तो तब भी नहीं होगा। सबसे पहले देखिए ये वाला है डिवाइड का, 2000 को 100 से डिवाइड तो कितना आया? 20 प्लस क्या है? 100 माइनस 100 इंटू 10,000। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं। 1020 माइनस 100 920। कहाँ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 920 920 इज योर राइट आंसर।